हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, पीएम ई विद्या, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दीक्षा और डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली डे सी और सीबीएसई पॉडकास्ट, शिक्षावाणी और साथी पोर्टल है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को निशुल्क डिजिटल उपकरण प्रदान करने के सरकारी कदम का महत्व है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुफ्त में डिजिटल उपकरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में विवरण प्रदान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल बुनियादी ढांचे, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और टूल, वर्चुअल लैब, डिजिटल रिपॉजिटरी, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी तथा शिक्षण क्षेत्र आदि में निवेश का आह्वान किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हाशिए के समुदायों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकारी पहले मौजूद हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पीएम ई विद्या का परिचय जानते हैं। तो देखिए 17 मई 2020 को पीएम ई विद्या नामक एक व्यापक पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यह शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सचेंज को सक्षम करने हेतु डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पीएम ई विद्या पहल सभी राज्यों के छात्रों के लिए निशुल्क उपलब्ध है। तो चलिए अब हम लोग पीएम ई विद्या के प्रमुख घटक क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल बुनियादी ढांचा, दीक्षा, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री और सभी ग्रेडों हेतु क्यूआर कोड से लैस प्रभावशाली पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने वाला देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है। दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में ई पुस्तकों और ई सामग्री के भंडार के रूप में बनाया गया है। पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल भारतीय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुसार 12 डीटीएच चैनलों को 200 पीई विद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सके। सीबीएसई पॉडकास्ट, शिक्षावाणी रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट शिक्षावाणी के व्यापक उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना। डिजिटली सुगम्य सूचना प्रणाली, दृष्टिबाधितों और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई सामग्री डिजी और नॉइस वेबसाइट यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित की गई है। वर्चुअल लैब और कौशल ई लैब महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता के लिए वर्ष 2023 तक 750 वर्चुअल लैब और 75 स्किलिंग ई लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्चुअल लैब कक्षा 6 से 12वीं हेतु विज्ञान और गणित विषयों के लिए प्रस्तावित है और स्किलिंग ई लैब एक अनुरूपित शिक्षण वातावरण प्रदान करेगी। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ही वर्चुअल लैब को लेकर एक वर्टिकल बनाया गया है। समग्र शिक्षा क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में 6ठी से 12वीं कक्षा वाले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल है। साथी पोर्टल
देश भर में प्रतियोगी कक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सहायता के लिए आईआईटी कानपुर की सहायता से एक साथी पोर्टल विकसित किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।